sexual reproduction in flowering plant। दो गो है, ये नहीं है। हेलो। तो स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का आपके अपने प्लेटफॉर्म डीडी पाठशाला में। तो क्या हालचाल है बच्चों? जैसा कि आप जानते हैं कि आपका अब से एक नया मुहिम जो डीडी पाठशाला ले करके आया था उसका आज पहला दिन है और आज आपका पहला क्लास है बायोलॉजी का। तो मैं आपकी बायोलॉजी टीचर भावना मैम आप सभी का बहुत तहे दिल से स्वागत करते हैं आपके इस प्लेटफॉर्म में। ठीक है बेटा, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा आज से क्लास 12th के लिए तैयारी स्टार्ट होने वाला है, एक जंग स्टार्ट होने वाली है। तो हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको बहुत अच्छे तरीके से। पहले कुछ बातें थोड़ा सा कर लेते हैं बाबू, ठीक है। जैसा कि आप जानते हो कि जो भी हमारा सिलेबस था वो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं पहले वीडियो में। आप जाकर के ऐप में भी देख सकते हो, यूट्यूब में भी देख सकते हो, डीडी पाठशाला के नाम से है, ठीक बात है। दूसरी बात बेटा, जो भी बच्चे अगर यहाँ पे न्यू व्यूअर है, न्यू बच्चे आए हैं, तो उनसे एक रिक्वेस्ट है कि आज का क्लास बहुत धमाकेदार होगा, बहुत बेसिक से स्टार्ट करेंगे हम लोग। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका सारा क्लासेस इसी तरीके से हो तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि डीडी पाठशाला के ऐप को प्ले स्टोर से जा करके इंस्टॉल करें, ताकि आप सभी को सारे बैचेस, सारे क्लासेस, चाहे वो इंग्लिश हो, मैथ्स हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, बायोलॉजी हो, आईटीएस हो, कंप्यूटर साइंस हो, एवरीथिंग बेटा आपको काफ़ी ही ज़्यादा अफोर्डेबल प्राइस में मिलने वाला है, यानी कि 499 का ये मतलब नहीं है कि आपके साथ कुछ बर्गनिंग होने वाला है। बहुत अच्छे तरीके से आपको पढ़ाई यहाँ पे करवाया जाएगा। तो बेटा आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा सिलेबस डिस्कशन पहले वीडियो में हो चुका है, 13 चैप्टर है बायोलॉजी में। तो आज जो है सबसे पहला यूनिट हम लोग उठाए हैं, यूनिट 1 चैप्टर 1। और सबसे पहली बात, आज थोड़ा लेट से क्लास स्टार्ट हुआ, आज पहला दिन था, थोड़ा टेक्निकल इश्यूज़ की वजह से। बाकी अभी लेट नहीं होगा आपका, ठीक है बेटा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला चैप्टर हमारा क्या है? पहला चैप्टर है हमारा यूनिट 1, यूनिट 1 है हमारा, उसमें पहला चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, ठीक बात है। तो बेटा एक बात ध्यान रखेंगे, आपका जो ये क्लास चलेगा,
अल्टरनेट करके चलेगा, ठीक बात है। आपका जो टाइम टेबल है, टाइम टेबल आपका दे दिया गया है, इंग्लिश और हिंदी मीडियम के लिए अलग अलग टाइम है, आप मतलब अलग अलग दिन आपका पड़ता है, ठीक बात है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो बेटा हम लोग क्या करते हैं ना, हमारा पढ़ाने का थोड़ा सा सीक्वेंस अलग है, आपको बहुत मज़ेदार तरीके से पढ़ाएंगे, बस मेरे साथ बने रहेंगे आप, ठीक बात है, बहुत ही ईजी तरीके से। यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, पहले किसी भी चीज़ को स्टडी करने के लिए, किसी भी चीज़ों से लड़ने के लिए दुश्मन को जानना ज़रूरी है, ठीक है, दुश्मन से लड़ने के लिए दुश्मन को जानना ज़रूरी है। तो पहला चैप्टर है हमारा 1 जो कि दुश्मन बना हुआ है, इसको हम लोग बेटा जानेंगे, ठीक बात है। जानेंगे कैसे, जानेंगे आइए जानेंगे कैसे कि व्हाट टू स्टडी, क्या क्या पढ़ना है हमें इस चैप्टर में, ठीक है। तो पहला आपका क्लास रहेगा बेटा इंट्रोडक्शन का क्लास रहेगा, जानेंगे कि चैप्टर क्या कहना चाहता है, आत्मा में घुस करके पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी हम लोग, ठीक बात है, बस बने रहिए। दूसरा जो बोलता है वो है फ्लावर स्ट्रक्चर, ठीक है। तीसरा जो है डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेटो फाइट या गैमिट्स बोलते हैं, जिसमें हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मेगास्पोरोजेनेसिस पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट जो है आपका बेटा वो है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद है हमारा क्या है, टाइप ऑफ पॉलिनेशन एंड एजेंट एंड इट्स एग्जाम्पल्स एंड आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, ठीक है। नेक्स्ट जो बेटा हमारा है, नेक्स्ट जो है हमारा वो देखते हैं, नेक्स्ट जो है हमारा वो है पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन, ठीक है, पॉलिन पिस्टल इंटरेक्शन है, डबल फर्टिलाइजेशन है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन में हमें 4 सब टॉपिक पढ़ना है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म, एम्ब्रियो डेवलपमेंट, डेवलपमेंट ऑफ सीड एंड फॉर्मेशन ऑफ फ्रूट। अगर कोई बच्चे लाइव जुड़े हैं तो बेटा एक बार रिप्लाई करेंगे, आवाज़ वगैरह सही से आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। चलिए अब हम लोग आते हैं बेटा आपका 10th वाला में, 10th में है हमारा स्पेशल मोड्स एंड लास्ट है अपना एपोमिक्सिस, ठीक बात है। तो क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है तो कुछ फ्लावर का खेल तो होना चाहिए ना, कितने अच्छे तरीके से अभी आप इस कली की तरह है ना, ये फ्लावर देखिए कली की तरह है, और उसके बाद जैसे जैसे आप पढ़ते जाइएगा वो आप खिलते जाइएगा, नॉलेज जो है ना आपका खिलता जाएगा, कितना प्यारा लग रहा है ना। तो ये एक मैसेज देता है आपको, क्लियर है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं ज़्यादा लेट ना करते हुए। तो पहला है हमारा इंट्रोडक्शन से, क्योंकि हम लोग चीज़ें स्टार्ट करने वाले हैं, तो पहला इंट्रोडक्शन में हम लोग का क्या है देखते हैं। पहला लिखा है रिप्रोडक्शन, क्या होता है रिप्रोडक्शन का मतलब, क्या समझते हैं रिप्रोडक्शन से आप, पहले बात बताइए, नाम तो सुने होंगे ना रिप्रोडक्शन का, तो रिप्रोडक्शन का मतलब क्या होता है बेटा। रिप्रोडक्शन बेसिकली एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है, कैसा है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिसमें गैमेट्स का क्या होता है, फ्यूजन होता है, फॉर्मेशन होता है और फ्यूजन होता है। फ्यूजन का मतलब होता है मिलना, ठीक बात है, दो गैमेट्स आपस में मिलते हैं, लेकिन कैसे गैमेट, सेम गैमेट बिल्कुल भी नहीं, अपोजिट गैमेट, यानी कि एक अगर मेल है तो दूसरा क्या होगा आपका फीमेल गैमेट होगा, क्लियर है। एक मिनट बेटा, एक मिनट। चलिए तो बेटा हम क्या बोले कि एक आपका मेल गैमेट होना चाहिए, दूसरा क्या होना चाहिए, फीमेल गैमेट होना चाहिए। अभी दोनों आपस में फ्यूज करेगा, फ्यूज करेगा तो क्या बनाएगा, सही बात, क्या बनाएगा, जायगोट बनाएगा, ठीक बात है। तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग क्या लिखा हुआ है हमारा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पैर, सॉरी ये कहाँ आ गया भाई, रिप्रोडक्शन में थे ना हम लोग, सॉरी रिप्रोडक्शन में थे हम लोग। तो क्या लिखता है बेटा कि इट इज अ बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच फ्यूजन ऑफ मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट टेक प्लेस टू फॉर्म व्हाट, डिप्लॉयड जायगोट। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत है यहाँ पे। जायगोट किसी को मालूम है, जायगोट कब बनता है बेटा, जब दो गैमेट आपस में क्या करते हैं, फ्यूज करते हैं। अभी बहुत सारे बच्चे को ऐसा है ना कि गैमेट का मतलब क्या होता है ये पता नहीं है। बच्चे डरने की जरूरत नहीं है, हमको नहीं मतलब है कि आप 10th 9th 11th में क्या पढ़ के आए नहीं पढ़ के आए, हमको उससे कोई मतलब नहीं है, हमको मतलब है आपको पढ़ाने से मतलब है। क्लास 12th है ना, बेसिक्स एकदम देते जाएंगे, क्या सीख करके आए हैं वो मतलब नहीं करता है, लेकिन जो यहाँ से सिखा देंगे उसको भूलना नहीं है, नहीं तो पिटाई भी कर सकते हैं उसके लिए, ठीक बात है। तो इसको बेटा भूलना नहीं है। तो पहला हमारा कि गैमिट क्या होता है, व्हाट इज गैमिट। तो गैमिट का बहुत ही सिंपल सा भी बच्चों को एग्जाम्पल याद रहता है हमेशा, गैमिट का एग्जाम्पल मोस्ट ऑफ द याद रहता है। मेल गैमिट का अगर बात करेंगे तो स्पर्म का नाम ले लेते हैं, फीमेल गैमिट का बात करते हैं तो ओवम का नाम ले लेते हैं, है ना। तो बेटा मेल स्पर्म बात करें या फिर फीमेल का ओवम का हम लोग बात करें, आखिर ये स्पर्म है क्या, क्या है ये, कोई स्ट्रक्चर है, कोई बॉडी है, व्हाट इज दिस, बेसिकली इट इज अ सेल। क्या है ये, एक सेल है। स्पर्म क्या है, सेल है। स्पर्म क्या है बेटा, सेल है। यानी कि हम कह सकते हैं स्पर्म, पहले देखिए आपको कैसे चीजों को हैंडल करना है, टेक्निक आप समझिए, ठीक है। यहाँ क्या लिखे हम लोग, स्पर्म। तो स्पर्म हम लोग क्या बोले, स्पर्म बेटा क्या है, सेल है। नाउ किस टॉपिक में पढ़ते हैं हम लोग स्पर्म या गैमेट के बारे में, रिप्रोडक्शन के टॉपिक में। यानी कि ये कैसा सेल है बेटा, ये एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव
रिप्रोडक्टिव सेल है। क्या है? एक प्रकार का रिप्रोडक्टिव सेल है। वेरी गुड। यानी कि गैमेट इट इज अ रिप्रोडक्टिव सेल एंड इट इज ऑल्सो नोन एज जर्म सेल। इसी का दूसरा नाम क्या है बेटा? जर्म सेल नाम है। ठीक बात है? कोई दिक्कत है यहाँ तो बताइए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग जानते हैं, जैसा कि आप जानते भी होंगे शायद इसके बारे में, कि हमारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसका 2 टाइप होता है। पहले बेसिक समझते हैं, एडवांस में बाद में जाएंगे, बेसिक टू एडवांस जाएंगे हम लोग। तो बेटा टाइप अगर हम लोग बात करें तो रिप्रोडक्शन का 2 टाइप होता है, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक बात है? कौन कौन सा बोले हम? पहला क्या है हमारा? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और दूसरा क्या है हमारा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई दिक्कत यहाँ पे? अभी एक एक करके जानेंगे कि भाई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है। अब सुनिए क्या बोले, ट्रिक के साथ पढ़ेंगे। एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा, अगर किसी भी वर्ड के सामने, देख रहे हैं आप, ये किसी भी वर्ड के सामने बायोलॉजी में ए लग जाता है, ठीक है, ए बी लग जाता है, ए एन लग जाता है, बेटा इन सभी का मतलब क्या हो जाता है? एब्सेंट। क्या होता है? इन सभी का मतलब क्या होता है? एब्सेंट होता है। ठीक बात है? यानी कि अगर किसी भी वर्ड के आगे ए बी लग गया यानी कि वो चीज क्या हो जाता है? एब्सेंट हो जाता है। ध्यान रखिएगा इस चीज को। तो हम लोग बात करेंगे, पहले हम आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बता देते हैं। ठीक है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है बेटा? 2 पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है, 2 पेरेंट्स चाहिए होते हैं, उन दोनों का क्या होता है? गैमेट चाहिए होता है। उन दोनों का क्या चाहिए होता है? गैमेट चाहिए होता है। यानी कि एक को मेल गैमेट है ना, एक को मेल गैमेट चाहिए और एक को क्या चाहिए? फीमेल गैमेट चाहिए। अभी यही मेल और फीमेल गैमेट आपस में क्या करता है? फ्यूजन करता है। फ्यूजन का मतलब क्या होता है? जल्दी से बोलेंगे। फ्यूजन का मतलब होता है बच्चा मिलना। ठीक है? मिलते हैं और बदले में क्या बनाता है? जायगोट। जायगोट तभी बनेगा जब यहाँ पे फ्यूजन होगा गैमेट का। नाउ यहाँ पे क्या बोलता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है 2 गैमेट्स आपस में क्या करता है? फ्यूज करता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का ये मतलब हो गया। अभी इसके आगे क्या लग गया? ए लग गया। ए मतलब क्या हो गया? एब्सेंट हो गया। क्या एब्सेंट होगा? पहली बात तो गैमेट एब्सेंट होगा, है ना, यानी कि गैमेट यहाँ पे एब्सेंट होगा। जब गैमेट ही एब्सेंट होगा तो फ्यूजन भी तो नहीं ना होगा, ऑब्वियस सी बात है। यानी कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा रिप्रोडक्शन है जिसमें फ्यूजन ऑफ गैमेट एब्सेंट रहता है बेटा। ठीक बात है? उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। क्लियर है? तो ये हम जानबूझ के आपको बताए पहले सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ताकि आपको पता चले, उसके बाद हम लोग आगे की ओर बात करेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का डेफिनेशन लिखा हुआ है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हम क्या बोले? एक सिंगल पेरेंट जो होता है ना, कैपेबल होता है एक नया ऑफस्प्रिंग को जन्म देने के लिए। ठीक बात है? ऑफस्प्रिंग का मतलब होता है चाइल्ड। क्लियर? सिंगल पेरेंट का मतलब हो गया, समझ ही रहे, सिंगल मतलब सिंगल ही पेरेंट है। क्लियर? तो देखिए एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या लिखा हुआ है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज अ टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन इन विच सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस न्यू इंडिविजुअल विदाउट द फॉर्मेशन और द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। इज इट क्लियर? विदाउट बेटा लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है? विदाउट लिखा हुआ है, ध्यान रखिएगा। और एक बात, आपको यहाँ पे सिर्फ पढ़ाया नहीं जाएगा, एग्जामिनेशन जैक बोर्ड में आपको कैसे पेपर में लिखना है ना, वो भी बताया जाएगा। तो एक चीज सुनिएगा, जब भी हम लोग लिखते हैं बेटा, या जो भी नोट्स आपको यहाँ से मिलने वाला है वो पीडीएफ फॉर्म में आपका डाल दिया जाएगा, वो सारा का सारा आपको अपने पास रखना है, पहली बात तो। दूसरी बात, जिस पैटर्न में हम यहाँ पे नोट्स लिखाएंगे वही पैटर्न में आपको एग्जाम में भी जाकर के आंसर करना है। क्या है तरीका आंसर करने का? कभी भी किसी भी आंसर को पैराग्राफ वाइज मत लिखिए, इरिटेशन होता है एग्जामिनर को। तो आपको हमेशा क्या करना है? उसको पॉइंट वाइज देना है। क्या करना है? पॉइंट वाइज करना है। क्लियर बात है? पॉइंट वाइज देने के बाद जो इंपॉर्टेंट टर्म्स है, जो आप चाहते हैं कि अंडरलाइन हो, हम देखे, मतलब एग्जामिनर उसको देख पाए, उसको आप हमेशा क्या करना है? हमेशा उसको अंडरलाइन करना है। क्लियर बात है? जरा देखिए आप, ये पूरा वर्ड में आपको हाईलाइटेड वर्ड, यानी कि ये कलर्ड वर्ड है वो दिख रहा होगा, ये अंडरलाइन वर्ड है वो दिख रहा होगा। इसका मतलब है कि ये क्या है? हाईलाइटेड वर्ड है, यानी कि आपको ये हाईलाइट करवाना है एग्जामिनर को, ताकि वो पूरा सेंटेंस भी नहीं पढ़ेगा, मेन वर्ड उसको दिखा, करेक्ट कर देगा, आंसर खत्म है कहानी। ठीक बात है? तो यहाँ पे ये हो गया। अब बेटा अगर हम लोग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का बात करेंगे, तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो ऑर्गेनिज्म आता है या जो नया ऑर्गेनिज्म बनता है, उसके अंदर बेटा कोई भी वेरिएशन देखने को नहीं मिलता है। कैसा वेरिएशन? जेनेटिकल वेरिएशन। ठीक है? वंशागति के तौर पे कोई भी उसमें विभिन्नताएं देखने को नहीं मिलती हैं, कोई भी डिफरेंसेस देखने को नहीं मिलता है। क्यों? क्योंकि वो सिंगल पेरेंट से बना था। डबल पेरेंट से बनता, 2 अलग अलग पेरेंट से बनता, तब ना जीन का रिकॉम्बिनेशन होता, नया जीन मिलता और नया ऑफस्प्रिंग बनता। लेकिन यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं? सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है। जब सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होगा तो यहाँ पे क्या होगा? जो ऑफस्प्रिंग होगा वो आपका पेरेंट से बिल्कुल हूबहू मिलेगा,
हूबहू, सीधा आप बोल दीजिए डुप्लीकेट, कॉपी, है ना, कॉपीराइट, ऐसा हो जाता है। क्लियर बात है? तो देखिए ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस आर जेनेटिकली एंड आइडेंटिकल टू देयर पेरेंट। अब कौन कौन ऐसा ऑर्गेनिज्म है जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है? बहुत सारे एग्जांपल है। पहला आपका क्या हो गया? अमीबा हो गया, बाइनरी फ्यूजन करता है, सुने होंगे, देखे भी होंगे, है ना। ईस्ट हो गया, हाइड्रा हो गया, बैक्टीरिया हो गया, ये सारा का सारा बेटा क्या करता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करता है। वेरी गुड। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा वो है अपना सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अभी जस्ट हम लोग बात किए ना, क्या बात की है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में दो पेरेंट का रिक्वायरमेंट होता है, एक मेल और एक फीमेल, अपोजिट पेरेंट होना चाहिए, अपोजिट जेंडर होना चाहिए, ठीक बात है। उसके बाद हम लोग क्या बात किए इसमें बेटा कि इसमें जो है आपका दो पेरेंट्स इन्वॉल्व जो रहेगा, उसमें जो गैमिट बनेगा, मेल गैमिट और फीमेल गैमिट, आपस में क्या करना चाहिए? फ्यूज करना चाहिए, मिलना चाहिए आपस में। जब मिलेगा आपस में तो क्या बनाएगा? क्या बनाएगा? बिल्कुल सही, जायगोट बनाएगा। क्या बनाएगा? जायगोट बनाएगा, ठीक बात है। जायगोट हमेशा डिप्लॉयड होता है, 2n, है ना, n2n, ये सब आप लोग पढ़े हैं? नहीं पढ़े हैं कोई बात नहीं है, आगे में क्लास में बताएंगे। क्लियर है? चलिए अभी यहाँ पे एक बात और लिखा है बेटा कि अगर जो भी ऑफस्प्रिंग या जो भी चाइल्ड आपका सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से बनता है, उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा वेरिएशन देखने को मिलता है। एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है बच्चा, ताकि इन्वायरमेंट में एग्जिस्टेंस बढ़ सके ह्यूमैनिटी का या किसी भी एनिमल्स का, ठीक बात है। आसान भाषा में समझाएं तो कोई भी मान लीजिए कि अभी परिस्थिति अचानक से, जैसे एग्जाम्पल आपको हम बताते हैं, कोरोना वायरस आया था अभी, है ना। मान लीजिए कि सारे ह्यूमंस का ही लेते हैं, सारे ह्यूमंस का जेनेटिक एक जैसा होता, फॉर एग्जाम्पल, ठीक बात है। हम लोग ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से फॉर एग्जांपल के लिए बनने लगते हैं। तो एक बात बताइए, अगर कोरोना वायरस आता तो सारे ह्यूमंस क्या हो जाते? एक साथ मर जाते, सारे का सारा प्रजाति क्या हो गया? खत्म हो जाता है ना। इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जरूरी है, क्योंकि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वेरिएशन लाता है। क्या लाता है बच्चा? वेरिएशन, यानी कि विभिन्नता लाता है। और यही वेरिएशन के वजह से कोई भी हो, चाहे एनिमल हो, प्लांट हो या ह्यूमन हो, किसी भी वर्स से वर्स कंडीशन को भी सहने में सक्षम होता है, ठीक बात है। तो इसीलिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है वेरिएशन के लिए, जनरेशन को आगे बढ़ाने के लिए, ठीक बात है। चलिए, होप यहाँ तक जो बेसिक्स है वो आपको समझ में आ रहा होगा। एग्जाम्पल आपका क्या है बेटा? ह्यूमन बींग्स है। तो यहाँ पे जो हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं वो किस में पढ़ने वाले हैं? प्लांट में पढ़ने वाले हैं। तो आप यहाँ पे प्लांट भी लिख सकते हो ह्यूमन रिप्रोडक्शन के साथ, ठीक है बेटा। नोट्स तो आपको मिलेगा ही साथ में, अगर आप कॉपी पेन लेकर के बैठना चाहते हैं तो अच्छा रहेगा, ठीक है। प्लांट्स भी लिख सकते हो, ठीक बात है, कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्या है हमारे पास। नेक्स्ट क्या है भाई? नेक्स्ट आ गया अपना जो मेन आपका चैप्टर में आते हैं। पहला बात, चैप्टर का नाम क्या था बेटा? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता था देख चुके हैं। फ्लावरिंग प्लांट को एक नाम दिया गया है, पता है क्या? 11th क्लास में पढ़े होंगे, एंजियोस्पर्म। क्या नाम दिया गया बेटा? एंजियोस्पर्म नाम दिया गया है, ठीक है। ऐसा प्लांट जो फ्लावर को देता है उसी को क्या कहते हैं हम लोग? एंजियोस्पर्म कहते हैं। नाउ अगर बोले फ्लावर, फ्लावर तो आप लोग बचपन से सुनते आ रहे भाई, फ्लावर होता है भाई, लेकिन फ्लावर होता क्या? डिफाइन कैसे करेंगे फ्लावर को? कैसे डिफाइन करेंगे बताइए? पता है? नहीं, कोई बात नहीं। एक्चुअली होता क्या है ना, कभी कभी छोटे छोटे चीज़ों को हम लोग इतना ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं कि उसको डिफाइन करना ही मुश्किल हो जाता है। कोई दिक्कत नहीं बेटा। देखिए, आखिर प्लांट का जो भी लीफ पार्ट है, स्टेम का पार्ट है, फ्लावर का पार्ट है, फ्रूट का पार्ट है, वो तो धरती के ऊपर होता है, यानी कि सूट सिस्टम से आता है, सभी को मालूम होगा, हाँ या ना? सभी को मालूम है, ठीक बात है। अगर फ्लावर के बारे में सीधा सीधी पूछे बेटा तो हम लोग बोल देंगे इट इज़ अ मॉडिफाइड सूट। सूट सिस्टम में आता है ना, तो इट इज़ अ मॉडिफाइड सूट, ठीक है। मॉडिफाइड मतलब विकसित, विकास, इम्प्रूव्ड सूट है। यही सूट जो है आगे जाकर के डेवलप करके क्या बना दिया? फ्लावर बना दिया। यही सूट है आगे जाकर के डेवलप करके लीफ बना दिया, ठीक बात है। तो अपना फॉर्मेशन ये अलग अलग किया ना। और अगर कुछ पूछा जाए तो भाई फ्लावर इज अ फैसिनेटिंग, फैसिनेटिंग का मतलब बोले तो अट्रैक्टिव स्ट्रक्चर ऑफ एंजियोस्पर्मिक प्लांट, है ना। कोई भी फ्लावरिंग प्लांट का जो अट्रैक्टिव पोर्शन वो क्या होता है? फ्लावर ही होता है ना। एक धतूरा का प्लांट रख देंगे आपके सामने फॉर एग्जाम्पल के लिए, चलिए ठीक है, एक धतूरा का प्लांट रख देंगे और एक रख देंगे आपका रोज का प्लांट। आप अट्रैक्ट किसके तरफ होंगे? रोज के प्लांट के तरफ। क्यों? उसके स्मेल से, उसके कलर से, ठीक है। दोनों तो फ्लावरिंग प्लांट ही है, लेकिन उससे भी आप अट्रैक्ट कहाँ से हुए? जिसका प्रॉपर्टीज कुछ ज़्यादा ही अच्छा था। क्लियर है? तो
सोच लीजिए, जो प्लांट जिसके पास फ्लावर होता ही नहीं है और एक प्लांट जिसके पास फ्लावर होता है, तो अट्रैक्ट आप किसके तरफ होंगे? ऑब्वियस सी बात है, फ्लावर की तरफ। ठीक बात है। दूसरा बोलता है कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज बेटा, इंपॉर्टेंट चीज ये है आपका कि आपको पता है, जैसे ह्यूमंस में पहले हम आपको बताते हैं, उसके बाद फिर हम लोग बात करेंगे ये में, ठीक है, मेल क्या बोलते हैं आपका, फ्लावर में। एक मिनट, सैयद अख्तर, गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। चलिए, अभी एक चीज बता रहे हैं, आप बताएंगे, अगर हम पहले ह्यूमन से रिलेट करते हैं, क्योंकि आप ह्यूमन है तो ह्यूमन से आप ज़्यादा रिलेट करेंगे, उसके बाद प्लांट से बात करेंगे। अगर हम बात करेंगे कि एक लड़की है, बच्ची है, ठीक है, एक बच्ची है और उसकी एज जो है लगभग 12 साल की या 13 साल की या 14 साल की हो गई है, ठीक बात है। अब उसके लिए एक वर्ड यूज करता है सभी लोग हमारे आसपास में कि भाई जब लड़की 13 साल की हो गई तो लड़की बड़ी हो गई है ना, लड़की क्या हो गई? बड़ी हो गई। क्या चीज को ऑब्जर्व करके ये चीज बोला जाता है बेटा? उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल को, मेंस्ट्रुअल साइकिल सुने हैं, कॉमन लैंग्वेज में इसको पीरियड्स कहते हैं हम लोग, है ना, मतलब पीरियड आ रहा है तो लड़की क्या हो गई है? बड़ी हो गई है। लेकिन कैसी बड़ी हो गई? मानसिक तौर पे नहीं, शारीरिक तौर पे, शारीरिक तौर पे भी पूरी तरीके से नहीं हुई है, ठीक बात है। कैसी हुई है? रिप्रोडक्टिवली, प्रजननिक तौर पे वो क्या हो चुकी है? बड़ी हो चुकी है, क्योंकि अब बेबी को प्रोड्यूस करने के लिए उसका बॉडी क्या है? तैयार है, ठीक बात है। तैयार इन द सेंस गैमेट को रिलीज करना स्टार्ट कर दिया है, क्लियर। तो आप ये चीज कैसे पता लगा कि एक लड़की बड़ी हो गई? जब उसका मेंस्ट्रुअल साइकिल आने लगा, है ना, जब उसका ब्रेस्ट एनलार्जमेंट होने लगा, बहुत सारा साइन दिखने लगा। मेल का बात करेंगे तो एडम सेपल ये वाला जो होता है वो फुट जाता है, जो मतलब हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में बोलते हैं कंठ फूट जाना, है ना, ऐसा। आर्म पीट में यानी कि काख में बाल आना, है ना, ये जो शोल्डर होगा वो ब्रॉड होगा, बॉडी मस्कुलर होने लगता है बॉयज में, ठीक है। तो ये सब क्या दिखाता है बेटा? कि बॉयज भी क्या हो रहे हैं? सेक्सुअली मैच्योर हो रहे हैं। समझ में आया बात? उसी तरीके से फ्लावर का अगर, सॉरी, प्लांट का अगर हम लोग बात करेंगे कि प्लांट भाई कैसे मैच्योर हो रहा है, प्लांट मैच्योर हो रहा है या नहीं हो रहा है, ये कैसे डिसाइड करेंगे? ये डिसाइड करने के लिए आपके पास क्या मौजूद होना चाहिए? आपके पास एक साइन मौजूद होना चाहिए। जैसे गर्ल्स का मैच्योरेशन को दिखाने के लिए पीरियड्स था, वैसे ही फ्लावर के मैच्योरेशन यानी कि कैसा मैच्योर? रिप्रोडक्टिवली मैच्योरिटी को दिखाने के लिए फ्लावरिंग होना जरूरी है प्लांट में। अगर किसी प्लांट में फ्लावरिंग हो गया मतलब वो प्लांट क्या है? सेक्सुअली मैच्योर हो गया। यानी कि फ्लावर क्या है बेटा? एक तरीके का रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर है जो इंडिकेट करता है कि कोई भी प्लांट है वो सेक्सुअली मैच्योर हो चुका है। अगर किसी प्लांट में नहीं आया है फ्लावर, इसका मतलब है कि वो मैच्योर नहीं किया है, ठीक बात। कोई दिक्कत है यहाँ पे? चलिए नेक्स्ट आते हैं, हमारा टॉपिक क्या है फ्लावर के बाद? स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। कौन सा स्ट्रक्चर हमारा पढ़ने वाले हैं हम लोग? क्या कोई स्पेशल फ्लावर का? नहीं, फ्लावर का स्ट्रक्चर हम बनाएंगे और आप देखेंगे, ठीक बात है। चलिए, फ्लावर का स्ट्रक्चर कैसा होगा? बेसिक सा डायग्राम बेटा बनाना है, ठीक है, बेसिक सा डायग्राम। चलिए, अभी अटपटा जैसा लग रहा होगा आपको। देखिए बेटा, ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है फ्लावर का। किसका स्ट्रक्चर है? बेसिक स्ट्रक्चर है ये, एक फ्लावर का बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है। और इसी का पार्ट्स हमको बेटा जानना है,
ठीक है, तो पहले हम पार्ट्स के बारे में आपको बता देते हैं, फिर उसके बाद बात करेंगे। तो देखिए, ये जो आपको पोर्शन दिख रहा है, शायद मालूम होगा, इसको हम लोग बोलते हैं पेटल्स। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? पेटल्स कहते हैं, पंखुड़ी कहते हैं, ठीक है, पेटल्स। ये कोशिश कीजिएगा जब भी आप अपने पेपर में डायग्राम को बनाते हैं बाबू, हमेशा राइट के साइड में नेमिंग करेंगे, ठीक है। अगर जगह नहीं मिलेगा तब जाके लेफ्ट में कर देंगे, अदरवाइज हमेशा हम लोग राइट में करते हैं। नाउ ये जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये जो फुला हुआ पोर्शन दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं थैलेमस। क्या बोलते हैं बेटा? थैलेमस कहते हैं, ठीक है। चलिए, ये जो आपको दिख रहा है डंटी टाइप का, इसको हम लोग बोलते हैं पेडिसिल। क्या बोलते हैं? पेडिसिल। इसी को पकड़ के ना देते हैं दूसरे को रोज, हाँ, ये समझ में आ जाएगा आपको। ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, ये जो ग्रीन कलर का आपको दिख रहा है, इस ग्रीन कलर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेपल कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? सेपल्स कहते हैं। तो एक वो है, अभी तो हम एक ही लिख रहे हैं, अभी सेपल कहेंगे इसको, ठीक, सेपल। अरे यार, चलिए, यहां तक का काम खत्म हो गया अपना। अब यहां देखेंगे, ये जो पोर्शन आपको दिख रहा है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथर। नाम तो सुने ही होंगे एंथर का। ये जो आपको दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग फिलामेंट। क्या बोलते हैं? फिलामेंट। और इन दोनों को मिला करके बच्चे क्या बोलते हैं? स्टामेन। क्या बोलते हैं? स्टामेन। वेरी गुड। चलिए, अब क्योंकि हमारा जगह यहाँ बढ़ चुका है, तब हम इधर लेफ्ट के साइड में करेंगे। चलिए, ये जो बेटा आपको लैंडिंग प्लेटफॉर्म दिख रहा है, इसको बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं हम लोग स्टिग्मा। किसकी माँ? स्टिक की माँ, तो स्टिग्मा, ठीक है। ये जो स्टाइल में आपको दिख रहा है, ये खड़ी है, ये जो स्टाइल में जो खड़ी है, इसको हम लोग सच में नाम क्या दिए हैं? स्टाइल ही नाम दिए हैं। कहीं आप लोग हमको तो नहीं बोल रहे स्टाइल में खड़ी है? नहीं बेटा, ये स्टाइल में खड़ी है। और ये जो है आपको दिख रहा फूला हुआ पोर्शन जो है, वो क्या है? ओवरी। अब देखिए, ओवरी के अंदर एक स्ट्रक्चर मिलता है बाबू। स्ट्रक्चर मिलता है कुछ इस प्रकार से, कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर मिलता है, ठीक है। कुछ इस प्रकार से एक स्ट्रक्चर मिलता है। इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं हम लोग ओव्यूल। क्या बोलते हैं? ओव्यूल कहते हैं। क्लियर? अब देखेंगे, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। क्या कह रहे हैं बच्चा? स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी मिल करके एक स्ट्रक्चर बना रहा होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं बेटा पिस्टल। ये वो पिस्टल नहीं है जो आप समझ रहे हैं, या फिर बोलते हैं इसको हम लोग कार्पेल। क्लियर है? कोई डाउट, कोई तकलीफ, कोई परेशानी? क्या हम लोग देखें यहाँ पे फ्लावर का स्ट्रक्चर देख रहे हैं, पेटल्स कहते हैं हम लोग, है ना। ये वाला जो पोर्शन है आपको दिख रहा है, उसको हम लोग एंथर और फिलामेंट कहते हैं। एंथर और फिलामेंट मिलकर के क्या बनाता है बेटा? स्टामिन बनाता है। ये जो फुला हुआ पोर्शन है वो थैलेमस है। ये जो आपको ग्रीन कलर का दिख रहा है वो सेपल हो गया। ये जो आपको डंडी जैसा दिख रहा है वो क्या हो गया? पेडिसिल हो गया। ठीक बात है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए सभी को, ठीक है। चलिए, इसको थोड़ा सा सही कर देते हैं अच्छे से। ठीक है, थैलेमस हो गया बेटा ये। उसके बाद ये सेपल्स हो गया, ये पेडिसिल हो गया। ये वाला जो पूरा पोर्शन दिख रहा है ये फीमेल पोर्शन हो गया। क्या हो गया? स्टिग्मा, स्टाइल एंड क्या हो गया? ओवरी। एंड इन स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी को मिला करके हम लोग क्या बोलते हैं बच्चा? पिस्टल कहते हैं या कार्पेल कहते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। यह था हमारा किसका स्ट्रक्चर बच्चा? ये हमारा किसका स्ट्रक्चर था? ये था हमारा फ्लावर का स्ट्रक्चर। किसका स्ट्रक्चर था? फ्लावर का स्ट्रक्चर। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए जल्दी से। नहीं होना चाहिए, ठीक है, नहीं होना चाहिए। चलिए, अब नेक्स्ट हम लोग आते हैं, नेक्स्ट आते हैं हम लोग आपका होल्स में, ठीक है। तो नेक्स्ट वाला जो होगा बच्चा, नेक्स्ट वाला जो होगा वो हम लोग पढ़ेंगे अब कल, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, क्योंकि आपका शेड्यूल होगा अभी दूसरा क्लास में।
क्लियर है? तो अभी जितना भी पढ़ाए हैं जितना भी पढ़ाए हैं एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, जो डाउट होगा वो पूछ लीजिएगा, इसका पीडीएफ आपको पिन मिल जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे कोई आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए बच्चा। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें, अभी इसको एंड करते हैं, स्टार्ट नहीं करते अभी एंड करते हैं। मिलते हैं हम लोग कल, ठीक है? 6:15 कहीं टाइम पे मिलेंगे, आज थोड़ा लेट हो गया था। उम्मीद है क्लास आपको पसंद आएगा। आगे और मज़ेदार क्लास होने वाला बच्चा, और मज़ेदार क्लास होने वाला, ज़रा रुकिएगा, ठहरिएगा, ठीक बात है? ट्रिक्स से आपको बायोलॉजी का टर्म्स याद करवाएंगे। बच्चे टर्म से भागते हैं ना, इतना बार टर्म बोलेंगे ना कि सोते जागते वही सुनाई देगा आपको। समझ में आ रही है बात? तो इसीलिए वेट कीजिएगा, ठहरिएगा, आपको चीज़ें समझ में आएंगी, ये गारंटी मेरा है। आपको याद करवाने का गारंटी मेरा है। शॉर्ट टेक्निक से, शॉर्ट ट्रिक्स से आपको क्या करेंगे, चीज़ों को याद करवाएंगे। ठीक बात है? तो चलिए बच्चों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करते हैं क्लास पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो अपने दोस्तों को भी बोले, जाकर के डीडी पाठशाला का ऐप को इंस्टॉल करें, और अपने जितने भी दोस्त हैं उन सभी को बेटा ये बात बताएं। बहुत ज़्यादा कॉस्ट नहीं है, ईयर का 500 रुपया में आपका पूरा का पूरा क्लास 12 पार हो रहा है, और क्या चाहिए? हर बच्चे के लिए ये सुविधा अवेलेबल है। ठीक है बच्चों? तो चलिए मिलते हैं हम लोग, और एक बार जा करके अपना सिलेबस जरूर देख लीजिएगा, ठीक है? सिलेबस क्या क्या आपका दिया हुआ है ये डिस्कस हम लोग पहले वीडियो में कर चुके हैं, ठीक है? बायोलॉजी का प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। ठीक बात है बच्चों? चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग कल। ऑल द बेस्ट, पढ़ के आइएगा, रिवीजन करके आइएगा, कल पूछेंगे, एंड बीच बीच में होमवर्क भी देंगे। आज पहला क्लास था इसलिए होमवर्क नहीं दिए हैं, ठीक है? नेक्स्ट से आपको होमवर्क भी मिलेगा। बाय।